हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के साथ में, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार लैब असिस्टेंट के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर और सेकंड ग्रेड के लिए मैथ्स एंड राजस्थान आर्ट एंड कल्चर की वीडियोज लगातार लेकर के आ रहा हूं। और अगर आप लोगों को दोस्तों ये हमारे द्वारा चलाई गई एक मुहिम जो है फ्री एजुकेशन की अच्छी लग रही तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर जरूर करें। और साथ ही साथ दोस्तों हम बात कर रहे थे इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से केमिस्ट्री के अंतर्गत एस ब्लॉक टॉपिक के ऊपर। अगर एस ब्लॉक के अंतर्गत हम बात करें तो अभी तक जो है हम लोग किसके बारे में बात कर चुके हैं दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात कर चुके हैं, कौन कौन से वर्ग आते हैं उसके बारे में बात कर चुके हैं, वर्ग के अंदर कौन कौन से तत्व आ रहे हैं, उनकी जो है जनरल प्रॉपर्टीज, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर चुके हैं। और साथ ही साथ केमिकल प्रॉपर्टीज के अंतर्गत जो है हम जल के साथ में हो, चाहे ऑक्सीजन के साथ में हो, चाहे हेलोजन के साथ में हो, चाहे डाइहाइड्रोजन के साथ में अभिक्रियाएं हो, वो सब कुछ हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, कल हमारे हेलाइड के बारे में 2 पॉइंट रह गए थे, फिर हमारा हेलाइड जो है कंप्लीट हो जाता है। हेलाइड में पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि जो सार धातु होते हैं उन सार धातुओं के जो फ्लोराइड है, ठीक है, सार धातुओं के केवल कौन से हेलाइड जो फ्लोरीन से बनते हो यानी कि फ्लोराइड, तो उन फ्लोराइडों का जो स्थायित्व क्रम होता है यानी स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है, वो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होता है? लिथियम फ्लोराइड, फिर सोडियम फ्लोराइड, फिर पोटेशियम फ्लोराइड, फिर रुबिडियम फ्लोराइड और फिर सीजियम फ्लोराइड। तो पहले कौन है? लिथियम फ्लोराइड, फिर सोडियम फ्लोराइड, फिर पोटेशियम फ्लोराइड, फिर रुबिडियम फ्लोराइड, फिर आपका सीजियम फ्लोराइड। समझ में आ गई बात? तो ये फ्लोराइडों का जो है स्थायित्व क्रम है यानी स्टेबिलिटी ऑर्डर है। दूसरी बात आपको याद रखनी है कि जितने भी सार धातु है उनके जो भी हेलाइड्स हैं, तो सार धातु के जो हेलाइड है वो जल के अंदर घुलनशील होते हैं, यानी पानी के अंदर जब आप उनको डालोगे तो वो घुल जाते हैं पानी के अंदर। समझ में आ गई बात? ये 2 पॉइंट आपको और हेलाइड्स के बारे में याद रखने हैं, बाकी चीजें हम कल डिस्कस आराम से कर चुके थे। चलिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे द्रव अमोनिया के साथ में जब आप सार धातुओं की अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या होता है। ठीक है, अब द्रव अमोनिया के साथ में अगर आप रिएक्शन करवाएंगे दोस्तों तो इसके अंदर क्या होता है कि द्रव अमोनिया के साथ में सार धातु घुल करके एक जो विलयन बनता है, वो विलयन जो है हमें क्या देता है? गहरे नीले रंग का विलयन देता है। कैसा? गहरे नीले रंग का विलयन देता है। और इसमें किस प्रकार से अभिक्रिया होती है ये चीज भी हम जो है अब नोट कर लेंगे। चलिए, तो आप नोट करिएगा कि द्रव अमोनिया के साथ में अभिक्रिया करवाने पे क्या होगा? द्रव अमोनिया के साथ विलय होकर के गहरे नीले रंग का जो है विलयन बनाता है। और उसकी जो रिएक्शन होती है वो आप लिखिए। तो रिएक्शन होती है हमारे किस प्रकार की? सार धातु यानी मेटल प्लस XYNH3। ठीक है, दिस गिव्स, मतलब ये आपको देगा क्या? तो MnH3 होल ट्वाइस, और आपका एक मिनट होल ट्वाइस यहाँ नहीं आएगा, यहाँ तो आएगा आपका x और इसकी पावर में आ जाएगा प्लस इसके साथ में इलेक्ट्रॉन और फिर आ जाएगा NH3 होल ट्वाइस, सॉरी यहाँ भी ट्वाइस नहीं आएगा क्योंकि अभी हमने XY लिए हैं, तो होल y और पावर आ जाएगी माइनस। समझ में आ गई बात? तो ये जो रिएक्शन हो रही है, इस रिएक्शन से जो विलयन बन रहा है यानी ये वाले दोनों, हमें किस प्रकार का विलयन प्राप्त हो रहा है? गहरे नीले रंग का। तो ये पॉइंट आप लिखिए, गहरे नीले रंग का विलयन। समझ में आ गई बात? तो पहली चीज आप ये याद रखेंगे कि गहरे नीले रंग का विलयन हमें प्राप्त होता है। ठीक है, और दूसरी बात आप इसके अंदर याद रखेंगे कि ये जो आपका विलयन है ये विद्युत चालकता भी प्रदर्शित करता है, यानी इसमें विद्युत चालकता होती है। तो आप लिखेंगे विद्युत चालकता प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो
तो किसको रिप्रेजेंट करता है ये? अरे मतलब प्रदर्शित करता है। रिप्रेजेंट मतलब यहाँ प्रतिनिधित्व नहीं करना है, ये आपका क्या प्रदर्शित करता है, ये कौन से प्रॉपर्टीज को प्रदर्शित करता है? तो ये जो है विद्युत चालकता को भी प्रदर्शित करता है, यानी इसके अंदर से आप जो अब अगर विद्युत पास करेंगे तो आपको करंट लगेगा, कहने का मतलब ये है। ठीक है, मतलब इसमें से करंट जो है पास हो सकता है, अल्टीमेटली ये कहना चाहते हैं। समझ में आ गई बात? क्लियर है आप लोगों के लिए? चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे की और। तो नेक्स्ट हमारे जो है दोस्तों क्या आ जाता है? अरे नेक्स्ट हमारे क्या आ जाता है दोस्तों? तो नेक्स्ट आ जाता है कि इस विलयन का नीला रंग किस प्रकार से आपको प्राप्त हो रहा है, उसका कारण। ठीक है, चलिए तो आप यहां लिखेंगे कि विलयन का नीला रंग, ठीक है, यानी ब्लू कलर, अमोनीकृत, अभी मैं समझाऊंगा ये अमोनीकृत क्या है। ठीक है, आप जस्ट अभी लिखिए कि अमोनीकृत इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। अब कौन से इलेक्ट्रॉन, अभी बता रहा हूं। इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है जो दृश्य प्रकाश के लाल क्षेत्र की संगत ऊर्जा का अवशोषण करके विलयन यानी कि सॉल्यूशन, तो विलयन को नीला रंग प्रदान करते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों ये क्या है, पूरा का पूरा माजला ये क्या है भाई हमारे? तो देखो विलयन का जो नीला रंग आ रहा है ना, वो अमोनीकृत इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। किसके कारण? अमोनीकृत इलेक्ट्रॉनों के कारण। अमोनीकृत इलेक्ट्रॉन मतलब ये वाला जो आपका बन रहा है ना, इसकी बात हो रही है। तो अमोनीकृत इलेक्ट्रॉनों के कारण ये पूरा का पूरा विलयन जो है नीले कलर का हो जाता है। अब वो नीले कलर का जो हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है? तो जो लाइट होती है वो आपको पता है 7 रंगों से मिलकर के बनी होती है। ठीक है, उस 7 रंगों के अंदर जो दृश्य प्रकाश का लाल क्षेत्र होता है ना आपका, यानी कि जहां लाल कलर आपको प्राप्त होता है, उसकी संगत ऊर्जा यानी उसके लेवल की जो ऊर्जा है उसको एब्जॉर्ब करके, अवशोषण करके जो है विलयन हमें नीले रंग का दिखाई देता है। समझ में आ गई बात? तो विलयन को नीला रंग हमें मिल जाता है। समझ में आ गई बात? क्लियर है आप लोगों के लिए? चलिए तो हमें नीला कलर कैसे मिल रहा है? अमोनीकृत इलेक्ट्रॉनों के कारण मिलता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट आगे आप लिखेंगे कि इसकी विद्युत चालकता का कारण क्या है। तो आप लिखिए विलयन की विद्युत चालकता, विलयन की विद्युत चालकता अमोनीकृत धनायन यानी पॉजिटिव और अमोनीकृत पॉजिटिव और अमोनीकृत इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक मिनट, इसको पॉजिटिव और अमोनीकृत इलेक्ट्रॉन के कारण, अमोनीकृत इलेक्ट्रॉन के कारण होती है।
तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि जो विलयन है आपका, जो सॉल्यूशन है, उसमें विद्युत चालकता यानी इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी कैसे आ रही है, तो अमोनीकृत जो पॉजिटिव है आपका ये वाला जिसके साथ मेटल जुड़ रहा है, मेटल NH3 होल X प्लस यानी कि धनायन, और अमोनीकृत इलेक्ट्रॉन यानी कि आपका ये रहा, तो इन दोनों की वजह से जो है सॉल्यूशन क्या करता है, रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी यानी विद्युत चालकता जो है हमें प्रदर्शित करता है। समझ में आ गई बात। चलिए दोस्तों नेक्स्ट आप लिखेंगे कि जो ये आपका अमोनीकृत विलयन है, ये पूरा का पूरा विलयन कैसा होता है, अनुचुंबकीय होता है। ठीक है, तो आप लिखिए अमोनीकृत विलयन, अमोनीकृत विलयन अनुचुंबकीय, अनुचुंबकीय होता है। समझ में आ गई बात। तो अमोनीकृत जो विलयन है आपका वो कैसा होता है, अनुचुंबकीय होता है। समझ में आ गई बात, अनुचुंबकीय होता है। चलिए ये पॉइंट आपको डायरेक्ट याद रखने हैं, अब इसके अंदर जो है मैं कोई अलग से आपको नहीं बता सकता हूं। ठीक है, चलो अब दोस्तों आगे बात करते हैं। अगर हम तो आपके अगर आप क्या कर देते हैं कि इसके अंदर अशुद्धि के रूप में, या हम कह सकते हैं कि इसमें आप जो है अशुद्धि नहीं होकर के आप इसमें कैटलिस्ट के रूप में अगर आप Fe यानी कि आयरन की उपस्थिति करवा देते हैं, किसको, मतलब कहने का है इस रिएक्शन के अंदर अगर आप आयरन को ऐड कर देते हैं तो आपका जो ये पूरा का पूरा नीला विलयन प्राप्त हो रहा है ना, ये नीला विलयन अब घटित होकर के आपको धातु एमाइड और आपको क्या मिल जाता है, हाइड्रोजन गैस मिल जाती है। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखनी है कि अशुद्धियों यानी कि हो सकता है भाई मेटल के साथ में आपका जो है आयरन पहले से ही ऐड हो, या उत्प्रेरक के रूप में भी आप इसका उपयोग कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि हमें हाइड्रोजन गैस मिले तो आप उसमें ऐड करोगे, और अगर गलती से आ रही है तो भाई अशुद्धि हो गई, अशुद्धि हो जाएगी। तो अशुद्धियों यानी इम्प्योरिटी या कैटलिस्ट के रूप में Fe की उपस्थिति में नीला विलयन यानी जो ब्लू कलर का सॉल्यूशन है वो अपघटित होकर धातु एमाइड यानी कि मेटल एमाइड, धातु एमाइड तथा H2 गैस, धातु एमाइड और H2 गैस बनाता है। समझ में आ गई बात, कैसे बनाता है, रिएक्शन लिखेंगे हम। ये है आपका मेटल, ठीक है, इसके साथ में आपका इलेक्ट्रॉन और इसके साथ में आपका NH3, ये सब तो हमारे क्या कहलाते हैं, हमारा जो है क्या कहलाएगा, ये नीला विलयन है। ये विलयन क्या हो गया, हमारा टूट गया। ठीक है, ये पूरा का पूरा विलयन क्या हो गया, टूट गया, और ये टूट करके एक अलग ही नया विलयन बना MnH2, ठीक है, प्लस हाफ H2। क्लियर है बात, ठीक है। तो ये रिएक्शन हो जाती है अपघटित होते समय। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आपका जो नीला विलयन है या जो अमोनीकृत विलयन है उसके अंदर हमने आयरन मिला दिया, तो बताइए हमें कौन सी गैस प्राप्त होगी, तो हमें गैस प्राप्त कौन सी हो जाएगी दोस्तों, हाइड्रोजन गैस प्राप्त हो जाएगी। समझ में आ गई बात। चलिए एक पॉइंट और याद रखेंगे कि अगर आपका जो विलयन है वो वैसे तो कैसा प्राप्त होता है हमें, अरे नीले कलर का प्राप्त होता है, साथ ही साथ अनुचुंबकीय होता है। लेकिन अगर इस विलयन के अंदर जो है 3 मोलरता से अधिक, ये पॉइंट भी आप लिख लीजिए, 3M यानी 3 मोलरता से अधिक
सांद्र विलयन में नीला रंग यानी कि आपका जो ब्लू कलर है वो नीला रंग ब्रॉन्ज रंग में, कैसे रंग में? ब्रॉन्ज रंग में बदल जाता है। ठीक है, नीला कलर किस में बदल जाएगा? ब्रॉन्ज कलर में बदल जाएगा। और जो विलयन आपका अनुचुंबकीय था वही विलयन अब कैसा हो जाएगा? प्रतिचुंबकीय हो जाएगा। ठीक है, प्रतिचुंबकीय हो जाता है। ये बात आपको याद रखनी है इस पूरे द्रव अमोनिया के साथ रिएक्शन में। तो आपको जो है मैं एक बार पुनः आपके सामने आकर के पूरा रिवाइज करवा देता हूं। दोस्तों देखिए, द्रव अमोनिया के साथ में अभिक्रिया जब आप करवा रहे हो तो आपको एक तो मिलता है अमोनीकृत इलेक्ट्रॉन और एक आपको मिलता है अमोनीकृत धातु आप कह सकते हैं। ठीक है, जिसमें एक होता है आपका पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। उसकी पूरी रिएक्शन क्या है? तो मेटल प्लस X+Y NH3, जिसमें M NH3 होल X प्लस और E यानी इलेक्ट्रॉन NH3 होल Y माइनस, ये दो पूरे हमें जो है प्रोडक्ट मिलते हैं। ये जो पूरा विलयन होता है ये गहरे नीले रंग का विलयन होता है। ये विद्युत चालकता को भी प्रदर्शित करता है। साथ ही साथ इसके अंदर जो नीला रंग है वो होता है अमोनीकृत इलेक्ट्रॉनों के कारण। और ये जो नीला रंग है हमें दिखाई कैसे देता है? तो जो दृश्य प्रकाश है, जो विजिबल लाइट है, उस विजिबल लाइट का जो लाल क्षेत्र होता है उसके संगत ऊर्जा जो होती है उस ऊर्जा को अवशोषण करके हमें नीला रंग प्रदान करता है ये विलयन। ठीक है, दूसरी पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट क्या याद रखना है कि जो विलयन की विद्युत चालकता है वो किस कारण है? तो विलयन की विद्युत चालकता अमोनीकृत पॉजिटिव और अमोनीकृत नेगेटिव जो है यानी धनायन और ऋणायन जो अलग अलग हमें दो प्रोडक्ट मिले उनके कारण विद्युत की चालकता होती है। साथ ही साथ ये जो अमोनीकृत विलयन है ये अनुचुंबकीय होता है। ठीक, यहां तक की बातें तो थी सामान्य। अब दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हम ये कह सकते हैं कि ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है हमें अच्छे से याद रखने हैं। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अशुद्धियां या जो आपके उत्प्रेरक के रूप में आप Fe की अगर उपस्थिति हो जाए इस नीले विलयन के अंदर तो ये नीला विलयन अपघटित होता है यानी टुकड़े टुकड़े टूटता है और टूट करके हमें एक तो धातु एमाइड देता है और एक गैस देता है। जो धातु एमाइड है वो होता है MnH2 और हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। यहां से क्वेश्चन ये बनाया जा सकता है कि अगर हम द्रव अमोनिया के साथ सार धातु की अभिक्रिया करवाते हैं और उत्प्रेरक या अशुद्धि के रूप में Fe की उपस्थिति है तो बताइए हमें जो है क्या मिलेगा प्रोडक्ट के रूप में? तो धातु एमाइड और हाइड्रोजन गैस, या ये पूछ सकते हैं कौन सी गैस मिलेगी? तो हाइड्रोजन गैस। या आपसे ये पूछा जा सकता है कि आपके पास में है अमोनिया और आपके पास में है एक सार धातु, अब इससे हमें अगर हाइड्रोजन प्राप्त करना है तो आप कौन से उत्प्रेरक को उपयोग में लेंगे या कौन सी अशुद्धि मिलाएंगे? तो हम अशुद्धि या उत्प्रेरक जो है Fe की उपस्थिति करवाएंगे। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, फिर दोस्तों अगर आपसे यह पूछ लिया जाए कि इस विलयन की सांद्रता यानी कि कंसंट्रेशन 3 मोलरिटी से 3m से अधिक हो जाए यानी 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 हो जाए तो जो ब्लू कलर था वो ब्लू कलर कन्वर्ट हो जाएगा ब्रॉन्ज कलर में और ये जो विलयन अनुचुंबकीय था ये कन्वर्ट हो जाएगा प्रतिचुंबकीय में। ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कैसा पूछेगा? ये विलयन है और ये जो है विलयन आपका अमोनीकृत विलयन है। ठीक है, तो अमोनीकृत विलयन की सांद्रता 4 मोलरिटी है। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? विलयन नीले रंग का होगा, विलयन ब्रॉन्ज कलर का होगा, विलयन अनुचुंबकीय होगा, विलयन प्रतिचुंबकीय होगा। ऑप्शन ए पहला सही, ऑप्शन 2 दूसरा सही, ऑप्शन 3 दूसरा और चौथा सही, ऑप्शन पहला और तीसरा सही। तो बताइए कौन सा सही है? अरे दूसरा और चौथा, क्योंकि दूसरा मैंने बोला कि विलयन आपका ब्रॉन्ज कलर का होगा, बिल्कुल सही, जैसे 4 मोलरिटी 3 से ज्यादा है। ठीक है, और
विलियन प्रतिचुंबकीय होगा, हाँ, तो दूसरा और चौथा ऑप्शन सही था। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जब आपसे पूछे जाते हैं ना, तो अच्छे इस टाइप के क्वेश्चंस को नहीं कर पाते, क्योंकि हम केवल क्या पढ़ के जाते हैं, अमोनिया के साथ में सार धातु की अभिक्रिया करवा दो, क्या बन रहा है, कैसा कलर, ये सब हो गया। लेकिन जो विशेष परिस्थितियों की बात की जाती है तो ये 2 पॉइंट याद रखने हैं। एक तो Fe या जो शुद्धि के रूप में अगर उपस्थित हो जाए तो हाइड्रोजन गैस और धातु एमाइड मिलता है, और दूसरा बात, जब 3 मोलरिटी से ज्यादा सांद्रता हो जाती है विलयन की तो हमें नीला रंग और ब्रॉन्ज रंग में बदल जाता है, और जो अनुचुंबकीय था वो प्रतिचुंबकीय में बदल जाता है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गई बात। चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे की ओर। ठीक है दोस्तों, तो हमने जो है आज बात कर ली है किसके बारे में, द्रव अमोनिया के साथ में जो हमारे सार धातु है उनकी क्रियाशीलता किस प्रकार की है, और जो आपके फ्लोराइड आपका होता है उसके स्थायित्व किस प्रकार का है, और साथ ही साथ ये जल में विलयन है या नहीं है, इन सभी हैलाइड और द्रव धातुओं, द्रव अमोनिया के साथ में जो अभिक्रियाशीलता है उसके बारे में बात कर ली है। अब हम अगले वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं इसके जो ऑक्सो अम्ल वगैरह होते हैं उसके बारे में, और फिर हमारे इसी के साथ में एस ब्लॉक के अंदर वर्ग फर्स्ट के जो केमिकल प्रॉपर्टीज है यानी रासायनिक गुण है वो हो जाएंगे समाप्त। ठीक है दोस्तों, और आप लोगों ने अगर जो है दोस्तों केमिस्ट्री के अंदर एनसीईआरटी में से क्या क्या पढ़ना है वो नहीं देखा है वीडियो, तो जाकर के जरूर वीडियो देख लीजिए और फिर एनसीईआरटी में से उन टॉपिक्स को जरूर से कंप्लीट कर लीजिए। अदरवाइज हमारे वीडियोस भी देख रहे हैं तो भी सफिशिएंट है, बट वो जस्ट आपकी जो है पूरे के पूरे चैप्टर पढ़ लेने से आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी बन जाएगी कि चैप्टर के अंदर हम क्या क्या बात करने वाले हैं। कई बार क्या बिल्कुल बेसिक का क्वेश्चन आ जाता है जो हो सकता है इस नोट्स के अंदर ही हो नहीं हो, या आपको जो यही नहीं पता हो कि अनुचुंबकीय क्या होता है, प्रतिचुंबकीय क्या होता है, लेकिन आप जब चैप्टर पढ़ लेंगे तो थोड़ी बेसिक अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलिए बाय बाय, लव यू ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू सो मच फॉर योर लव।